रॉयल क्लासेज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज जो अपनी क्लास पार्ट 2 होगा राजपूतों की उत्पत्ति। कल जो हमने पढ़ाया राजपूतों का उदय, वो एक प्रारंभिक ज्ञान था, जबकि इसमें राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो राजपूत वंश की उत्पत्ति के संबंध में जो इतिहासकारक थे उनका मतभेद अलग अलग बताया गया। जैसे राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है उसे शक एवं शीतयन माना, जबकि चंद्रवरदायी था अपने ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो था उसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई उसे अग्निकुंड से संबंध बताया, क्योंकि उसके अनुसार जैसे आबू पर्वत पर ऋषि होया करते थे, वो ऋषि जो यज्ञ किया करते थे वहां पे, उस यज्ञ को कई बार जो राक्षस हुआ करते थे उनको जो अग्निकुंड थे उनको दूषित कर देते थे वो लोग। इसीलिए वहां पे एक ऋषि था, वो था विश्वामित्र, जिसने अग्नि कुंड का जो महायज्ञ करवाया। उसमें 3 योद्धा उत्पन्न हुए, वो थे प्रतिहार, परमार और सालोकी। इसके अलावा एक भी चौहान वंश भी चौथा था, वो भी अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई मानी जाती है। राजपूतों का उदय। राजपूतों की उत्पत्ति उदय देख लिया था हमने, आप देखेंगे उत्पत्ति। राजस्थान के इतिहास कारक के पितामह कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति शक एवं शीतयन वंश माना। इसका जो मतभेद किया विलियम जो क्रुक था, वो भी इसी पर जो शक और शीतयन माना था। इसका मतभेद करने वाले विलियम क्रुक ने भी शक एवं शीतयन वंश का समर्थन किया यह इनका मत भेद था। इन दोनों के अनुसार जो राजपूती की उत्पत्ति हुई वो शक वह शीतयन वंश माना जाता है। चंद्रवरदायी ने अपने ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो था उसके अंदर राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वो अग्निकुंड से हुआ माना जाता है। चंद्रवरदायी अपने ग्रंथ पृथ्वी राज रासो में राजपूतों का उदय
का उदय अग्निकुंड से हुआ माना। क्या माना? अग्निकुंड से। इसकी जो उत्पत्ति हुई इसके अनुसार अग्निकुंड से माना, क्योंकि आबू पर्वत पर कुछ ऋषि लिया करते थे। उनके अनुसार जो प्रमुख ऋषि था विश्वामित्र, आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ, वह कुछ ऋषियों द्वारा किया जाता था, लेकिन वहां पर कुछ राक्षस यज्ञ को दूषित किया करते थे। इसीलिए एक ऋषि विश्वामित्र एक ऋषि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ किया जो अग्नि से उत्पन्न योद्धा हुए, वह निम्न थे। क्या थे वो? प्रतिहार और चालुक्य। एवं परमार शासक का उदय हुआ माना जाता है। इससे वह अग्निकुंड से हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे अग्निकुंड से जन्म होने के कारण राजपूत वंश को अग्निवंश बताया गया। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों को अग्निवंशीय बताया गया। क्या बताया? अग्निवंशीय। लेकिन जो और भी इतिहासकार थे उनका अलग अलग मतभेद है इसमें। जैसे 18वीं शताब्दी के अंदर सूर्यमल मिश्रण ने जो अपनी ग्रंथ उसका वंश भास्कर, उसने भी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया। अठारहवीं शताब्दी में पृथ्वीराज जो राष्ट्र था उसके अनुसार तो अलग मतभेद होता है, जबकि सूर्यमल जो मिश्रण है वंशवासन के जो रचयिता हैं वो अलग मतभेद बताया था इसका 18वीं शताब्दी के अंदर। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित ग्रंथ वंश भास्कर
के अनुसार अनुसार राजपूत को अग्निकुंड का समर्थन किया। क्या किया? अग्निकुंड का समर्थन किया। इसके अनुसार पृथ्वीराज राजपूत चंद्रोदय के अनुसार ही इसका मतभेद उल्लंघन नहीं करके मतभेद को समर्थन किया इसने। जबकि मोहम्मद नैन्सी ने भी यही बताया, राजपूतों का अग्निवंश संबंधी बताया जाता है। मोहम्मद नैन्सी द्वारा वंश भास्कर और जो मोहम्मद नैन्सी थी में भी जो राजपूत थे उनका समर्थन अग्निकुंड से बताया। इससे बताया अग्निकुंड से हुआ माना जाता है। जो डॉक्टर भंडारकर थे उसने भी राजपूत की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से हुई मानी जाती है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से बताया। से बताया गया। किससे? जो इसकी ब्राह्मण डॉक्टर भंडार के अनुसार इसका मतभेद था इसमें। और जो श्री प्रसाद था डॉक्टर, वो भी डॉक्टर भंडारकर का ही समर्थन किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने डॉक्टर भंडारकर के मतों का समर्थन किया। इनके अनुसार भी राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई मानी जाती है। और डॉक्टर बी ए समित द्वारा राजपूतों को क्या माना? शक युची जाति या खून की संतान बताया इसे। डॉक्टर बी ए समित द्वारा राजपूत का उदय शक युची खून वंश बताया गया।
ये इसका प्रमुख मतभेद था। जबकि जो कनिंग था, कनिंग के द्वारा जो ब्रोंज गुजर ताम्रपत्र मिला लगभग वो 978 में, उसमें राजपूतों का उदय हुआ वो माना यूची व कुषाण जाति बताया गया। एक कनिंग ने 978 ईस्वी ब्रोंज गुजर ताम्र में राजपूतों का उत्पन्न जो स्थल था यह उदा हुआ वह इससे संबंध होता है इसका, वो बताया जिसने यूची व कुषाण, यूची कह दो या कुषाण वंश कह दो, कुषाण वंश बताया इसके द्वारा, एक कनिंग द्वारा। यह का प्रमुख मतभेद माना जाता है। आगे जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक थी राजपूतों का प्राचीन इतिहास, 1925 के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वह वैदिक आर्य की संतान बताया गया। गौरीशंकर डॉक्टर जो था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक राजपूतान का प्राचीन इतिहास 1925 के अनुसार क्या बताया इसने, वैदिक आर्य की संतान, वैदिक आर्यों की संतान बताया। और इसका समर्थन जो C.M. वैद था वो भी इसी का समर्थन किया। C.M. वैद द्वारा ओझा का समर्थन, ओझा का समर्थन करते हुए राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया। क्या बताया, आर्यों की वैदिक संतान। जबकि मनुस्मृति में भी राजपूतों को ब्रह्मा संतान बताया गया, ब्रह्मा के समान इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ऋग्वेद के जो 10वां मंडल था पुरुष सूक्त, उसमें भी जो राजपूत थे वो ब्रह्मा से ही संबंध बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों को ब्रह्मा की संतान बताया। क्या बताया, ब्रह्मा की संतान। और जो ऋग्वेद का 10वां मंडल था पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें
मंडल पुरुष सूक्त में भी राजपूतों को ब्रह्मा की संतान बताया, इसकी ब्रह्मा की संतान बताया। और जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे उसकी पुस्तक थी राजस्थान थ्रू द एजेस, उसमें राजपूतों को उदय हुआ वो सूर्यवंशी से बताया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक थ्रू द एजेस में क्या बताया, सूर्यवंशी राजपूतों को सूर्यवंशीय बताया, क्या बताया, सूर्यवंशी। और डॉक्टर डीपी जो चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वह मिश्रित जाति से बताया, इसे मिश्रित। डॉक्टर चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूतों को मिश्रित जाति का वंश बताया, क्या बताया, मिश्रित जाति का वंश। ये महत्वपूर्ण जो तथ्य थे हमने लिखवा दिए इसके बाद। राजपूतों का उदय हुआ, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक ही कक्षा के अंदर समावेश दूसरे चैप्टर में ये हो गए। इसके बाद में जो भी आगे पढ़ाएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, कल देखते हैं उनके बारे में।